देखो बेटा, लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑन द टॉपिक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेटा जो है उसका काम होता है तो रिप्रेजेंट डायरेक्शन, और ख़ास बात क्या है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर आपके पास कोई वेक्टर है और यूनिट वेक्टर है, उसका मॉडुलस हमेशा 1 आएगा। एक क्वेश्चन है, यू आर गिवन वेक्टर ए 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप प्लस लैम्डा k कैप। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहता है कि जो वेक्टर ए है बेटा वो यूनिट वेक्टर है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक बात दिमाग में आती है, अगर वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इट मीन्स हम इस वेक्टर का निकालेंगे मॉडुलस, उसको 1 पुट कर देंगे बेटा। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं? ए एक्स हो गया, ये ए वाई, और ये क्या हो गया, ए जेड। तो जो मॉडुलस है होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का प्लस ए जेड का स्क्वायर। ए एक्स का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, सारे का रूट इज इक्वल्स टू 1 बेटा। मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 1 पुट कर दिया मैंने। 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.3 का स्क्वायर 0.09 प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू बेटा 1। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया मैंने, रूट कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब 0.16, 0.09, 0.25 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करके 0.2 इसको हम भेज देंगे उस साइड में, तो लैम्डा स्क्वायर बचेगा 1 माइनस 0.25, 0.75 बच गया। और लैम्डा ऐसे क्या आएगा, 0.75 का रूट, जो भी इसका रूट है उस रूट को आप सोल्व कर लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन और भी आ सकता है, ठीक है। ध्यान से देखें, अगर यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। एक क्वेश्चन और ऑन द टॉपिक यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन कैसे आपके पास आता है बेटा? क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि पंकज एंड रोहन आर रनिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। 2 स्टूडेंट हैं, एक पंकज एक रोहन है, वो सेम लाइन के अलोंग दौड़ रहे हैं। पंकज की वेलोसिटी गिवन है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप वेक्टर फॉर्म में, और रोहन की स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब पंकज की तो वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, रोहन की स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी बेटा गिवन है, ये आपको मैग्नीट्यूड गिवन है, स्पीड है, ये वेलोसिटी है, वेक्टर है, ये क्या है, स्पीड, ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रोहन। रोहन की वेलोसिटी निकालनी है। अब ये पता है कि दोनों डायरेक्शन सेम है, तो अगर पंकज की डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम, वही डायरेक्शन किसकी होगी, रोहन की होगी। भाई रोहन की स्पीड तो पता है 10, रोहन की वेलोसिटी निकालने के लिए स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए हमें। तो डायरेक्शन कौन सी चाहिएगी, पंकज वाली। पहला काम है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पंकज, और वी कैन से इफ बोथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों का यूनिट वेक्टर है वो तो एक ही होगा, डायरेक्शन सेम है बेटा। इसका मतलब डायरेक्शन का काम कौन करता है, यूनिट वेक्टर करता है। यानी कि पंकज का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू रोहन का यूनिट वेक्टर। पंकज का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू रोहन का यूनिट वेक्टर हो गया। अब पंकज का तो निकालना हमें आता है, पंकज की वेलोसिटी अपन उसका मॉडुलस। वेलोसिटी कितनी है पंकज की, 3i कैप प्लस 4j कैप। इसका मॉडुलस निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। तो पंकज का जो यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया, मीन्स डायरेक्शन जो पंकज की हमारे पास आ गई वो ये 3i प्लस 4j अपॉन 5। अब यही डायरेक्शन किसकी है, रोहन की है। डायरेक्शन सेम दोनों की। रोहन का वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, रोहन का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रोहन, 10। डायरेक्शन यहाँ से निकाल लिया मैंने, तो 10 इंटू में 3i प्लस 4j कैप, 5 से 2 बेटा, 2 से 6 और 8। तो ये आपके पास क्या आ गया, रोहन का वेलोसिटी वेक्टर आ गया। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा। देखो डायरेक्शन सेम दे रखी है, इट मीन्स दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा। यूनिट वेक्टर एक का निकाल लो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा, और उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या करते, तो सिंपल नेगेटिव साइन काम आ जाता, पी कैप इक्वल टू माइनस ऑफ आर कैप, कि जो डायरेक्शन पंकज की है रोहन की उससे अपोजिट नेगेटिव साइन लग गया,
तो इसमें माइनस और आ जाएगा बाहर, बाकी आपका आंसर तो वही रहेगा। अगला जो टॉपिक है आपका दैट इज द पोजीशन वेक्टर, कि बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखो पोजीशन वेक्टर जो आपके पास है, कोई भी एक वेक्टर जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन बताए, और कहाँ से बताए, फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट, उस रेफरेंस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। भाई अगर हम दो बच्चे हैं, मान लो एक कोई बच्चा है क्लास में से, मान लिया आशीष है कोई बच्चा, हम ये कहें कि आशीष की हाइट 2 फुट ज़्यादा है, तो हमें उसके लिए रेफरेंस चाहिए ना कि किस है 2 फुट ज़्यादा है। हमें मिल गया कि मान लो कि मोहित से आशीष की हाइट 2 फुट ज़्यादा है, इट मीन्स मोहित जो आपके पास है रेफरेंस पॉइंट हो गया। ऐसे ही अगर हमें किसी की पोजीशन बतानी है तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि दिल्ली इज़ 100 किलोमीटर, दिल्ली 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन कहाँ से, तो जहाँ से वो डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, वो इनिशियल जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और वही आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। तो किसी भी वेक्टर की पोजीशन बताने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है बेटा, उसका नाम रखा हमने ओरिजिन। एक एग्जाम्पल समझते हैं, पहले 2 डायमेंशन की बात करता हूँ मैं। मान लो आपके पास XY प्लेन है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसकी पोजीशन बताएंगे, कैसे बताएंगे। ये मान लो आपकी दीवार है, घर पे कोई भी दीवार देख लो, उस दीवार पे कोई एक डॉट बना हुआ है, ये उस डॉट की पोजीशन निकालनी है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एक कॉर्नर से, बिकॉज एक कॉर्नर को हम ओरिजिन मान के चलेंगे। तो ये आपके पास आ गया इसका पोजीशन वेक्टर, इसको लिखेंगे R से। लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे हम दीवार पे, भाई पहले इधर चलना पड़ेगा, फिर ऊपर आना पड़ेगा, या यूँ कर लो, पहले यहाँ जाओ फिर यहाँ आओ, मीन्स कुछ देर X में चलना पड़ेगा, कुछ देर Y में चलना पड़ेगा। 2 डायमेंशन की बातें कर रहा हूँ मैं। मान लिया 2 सेंटीमीटर X में गए और 3 कहाँ गए, Y में चले गए, तो आपके पास वेक्टर R आया, उसको कैसे लिखेंगे, XI कैप प्लस YJ कैप। X में गए प्लस Y में गए, तो आपके पास क्या आ गया, ये XI कैप प्लस YJ कैप। X की वैल्यू 2 है तो R इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। अगर निकालना हो मॉडुलस, तो बेटा ये एंगल 9 डिग्री का है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 13 √13। तो R इज द पोजीशन वेक्टर, जो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा कि पर्टिकुलर का पार्टिकल कहाँ पे है। उस तक पहुँचने के लिए हम X में कितना चले, Y में कितना चले, 2 डायमेंशन है तो, और अगर 3D है तो X में कितना चले, Y में कितना चले, Z में कितना चले। ये 3D आ गया, तो यहाँ पे था XI कैप YJ कैप, अगर 3D होता तो प्लस में Z आ जाएगा बेटा। ये रहा, ये मैंने मान लिया X 1 मीटर है, Y 3 मीटर गए और Z में 2 मीटर गए, मतलब X में इधर गए हम 1 मीटर, Y में गए हम 3 मीटर, और Z का मतलब क्या बताया था मैंने, ये जो एरो इसका मतलब है कि ऊपर आए, है ना, इस पॉइंट से हम ऊपर आ गए, इधर 2 मीटर इधर आ गए। तो बेटा देखो X में इधर गए, Y में इधर गए और फिर हम ऊपर आए, तो ओरिजिन से डिस्टेंस आपके पास सीधी ये हो जाएगी, उसको 3D बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 3D। तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे, R इक्वल टू I कैप 1I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप प्लस 2K कैप। अब अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट इन 3D। देखो ये जो मैंने बनाए है, एक क्यूब की शेप बनाई है, इसे कोऑर्डिनेट लिखने सिखा रहा हूँ आपको। क्यों, आगे जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चन में हमेशा कोऑर्डिनेट लिखे आते हैं। कोऑर्डिनेट के बेस पे आपको एक्सप्लेन करना होता है कि कोऑर्डिनेट्स हैं तो पॉइंट कहाँ पे है। 12th में आओगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाएंगे आपको टीचर्स ना, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, चार्ज पढ़ाएंगे कहाँ रखा हुआ है, पोटेंशियल पढ़ाएंगे, डायपोल पढ़ाएंगे, सब बातें पढ़ाएंगे। तो उनके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम का बड़ा रोल होता है। तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाते कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। बेटा मैंने क्यूब ले ली कोई भी, उसकी साइड 2 मीटर की है, एक साइड, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, मैंने नाम डाल दिया। सभी पॉइंट से कोऑर्डिनेट लिखने सिखाते हैं हम कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, बी के कितने हैं, सी के कितने, डी के कितने हैं।
पॉइंट ए बेटा है रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन पे है तो सारे 0 0 मिलेंगे। जहाँ पे तीनों एक्सिस आके मिलती हैं उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। जहाँ पे तीनों एक्सिस आके मिलती हैं बेटा वो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 0 0। अब ना तो आप एक्स में गए हो, ना वाई में, ना ही जेड में, सब यहीं पे है। तो बेटा एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0। ये तो पता होगा कि पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई फिर जेड लिखेंगे, सीक्वेंस ध्यान रखना, पहला एक्स फिर वाई फिर जेड। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 0। अब पॉइंट बी पे आने के लिए आपने क्या किया, जब पॉइंट बी पे आप आना चाहे तो आप किधर बढ़े, सिर्फ एक्स में बढ़े। क्या आप वाई में गए? नहीं। क्या आप जेड में गए? नहीं। इट मीन्स जब आपको पॉइंट बी पे आना है तो सिर्फ एक्स की वैल्यू बढ़ी और कितने आ गए, जितनी इसकी साइड है, साइड 2 मीटर की है। तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए एक्स तो 2 मीटर हो गया, वाई और जेड 0 0 है, क्योंकि ना तो हम वाई में ऊपर गए ना ही हम जेड में गए। सी पॉइंट, बेटा सी पॉइंट आपके पास यहाँ है। सी पॉइंट पे जाने के लिए हमने क्या किया, पहले एक्स में चले 2 मीटर, फिर हम वाई में चले 2 मीटर। क्या जेड में गए? नहीं, पहले इधर गए फिर इधर गए। तो ये आपके पास 2x 2y, जेड में थे 0 हो गया। पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट डी। पॉइंट डी पे जाने के लिए आप सिर्फ वाई में गए हो, ना तो इधर बढ़े ना इधर बढ़े, इसके ऊपर चल रहे हो। इट मीन्स एक्स भी 0 और जेड भी 0, वाई इक्वल टू 2। पॉइंट ई के लिए आ जाओ बेटा, पॉइंट ई आपके पास ही है। जो पॉइंट ई पे आपने आना चाहा तो बेटा पहले तो हम आए किधर, जेड एक्सिस में, किधर आए, जेड में और वाई में। देखो यहाँ से और यहाँ पहुँचे ना हम, ये आपकी मर्जी, आप यहाँ से चल के यहाँ से आ जाओ। तो पहले वाई में गए फिर जेड में आ गए। तो वाई और जेड तो क्या एक्स कहीं आए बीच में? नहीं। इट मीन्स एक्स के लिए 0, वाई के लिए 2, जेड के लिए 2। अब पॉइंट एफ, ये पॉइंट एफ है। पॉइंट एफ के लिए आप कैसे आए? अब बेटा 2 मीटर तो आप गए एक्स में, 2 मीटर गए वाई में और 2 मीटर आए जेड में। पहले यूं गए फिर यूं गए फिर यूं आए, तो एक्स भी 2 होगा, वाई भी 2 और जेड भी क्या होगा 2। तो 2 2 2 ऐसे हमने सारे कोऑर्डिनेट लिखे हैं। ये अगर इनको आई कैप जे कैप पे फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास क्या हो गया, आर बी, बी का 2 आई कैप, ये 0 0 हो गया। सी के लिए 2 आई कैप 2 जे कैप, डी के लिए सिर्फ जे कैप आएगा, ई के लिए जे कैप और के कैप में चलेगा। मैंने सारी बातें लिख दी हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे पॉइंट आप लोकेट करोगे वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये तो पास क्यूब था, साइड इक्वल है, क्यूबॉइड होगा तो साइड क्या होंगी, अलग अलग हो जाएंगी। फिर आप कोऑर्डिनेट का सीख लेना, ठीक है। ध्यान से देखो एक बार, हालांकि बेसिक मैथ्स है, फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई इसके अंदर, सारा मैथ चल रहा है ये, क्योंकि ये बातें है तो बेसिक, आगे क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करने वाली हैं।